हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पे। आज हम जानेंगे विकास के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला है, विकास जटिल एवं सतत प्रक्रिया है, मतलब ये कंटिन्यूअसली जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, मतलब ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। शरीर की जो सामान्य गतिविधि होता है, जैसे बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है तो वह पूरे हाथ या अपने बाँह का प्रयोग करता है, और उसमें जब मैच्योरिटी आ जाती है तब वह अपने अंगुली के द्वारा किसी कार्य को विशिष्ट गतिविधि जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब काम करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। तीसरा है, विकास क्रमिक होता है, मतलब विकास एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है, सिक्वेंशियल प्रक्रिया है। जैसे कि बालक की अवस्था इन्फेंसी स्टेज के बाद चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद एडोलसेंस, एडोलसेंस के बाद एडल्टहुड एंड एडल्टहुड के बाद ओल्ड स्टेज आता है। इस तरह से वो एक क्रम में चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। चौथा पॉइंट है, विकास का जो दर होता है वो भिन्न होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है। विकास का पैटर्न तो सेम होता है, एक दिशा में हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट है वो अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम होता है। पांचवा पॉइंट है, विकास पूर्वानुमान होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब विकास का हम अनुमान कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में जो स्थिति है उसको देखकर हम भविष्य का अनुमान कर सकते हैं, इसका हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसलिए विकास पूर्वानुमान होता है। छठा पॉइंट है, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, मतलब मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। बहुआयामी में विकास के सारे पक्ष जैसे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सारे पक्षों का विकास होता है। और वही मल्टी डायरेक्शनल विकास में इंक्लाइंड भी होता है और डिक्लाइंड भी होता है, मतलब इसमें गेन भी होता है और लॉस भी होता है। सातवां पॉइंट है, विकास अपरिवर्तनीय होता है, मतलब ये नॉट रिवर्सिबल। विकास की दिशा एक पैटर्न में चलती है, लेकिन वो उल्टे दिशा में कभी नहीं होती। जैसे ओल्ड स्टेज पहले नहीं आती, पहले क्या आता है, पहले आता है इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, तब जाके ओल्ड स्टेज आता है। आठवां पॉइंट है, विकास रेखीय नहीं होता बल्कि वक्रीय होता है, मतलब विकास जो है वो लीनियर एक डायरेक्शन में नहीं जाता, लेकिन वो स्पाइरल होता है, मतलब जो बच्चा सीखता है और वो आगे बढ़ता है तो जो अब उसने पीछे जो सीख चुका है उसे वो रिकॉल करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर रिकॉल करता है, इस तरह से उसका विकास होता है। इसलिए इसको रैखिक ना बोल के हम वक्रीय स्पाइरल बोलते हैं। नवा पॉइंट है, विकास सभी प्रकार के विकास से अंतर संबंधित होते हैं। PCSE यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा है तो ऑब्वियस है कि उसका कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल भी अच्छा होगा। इस तरह से ये इंटर रिलेटेड होते हैं। 10वां पॉइंट है, विकास लचीला होता है, यानी फ्लेक्सिबल होता है, समय और ज़रूरतों के हिसाब से इसमें चेंजेस होते हैं, इस तरह से ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता। 11वां पॉइंट है, विकास आनुवांशिकता और वातावरण का आत्मक होता है, जेनेटिक और हेरिडिटी होता है, वो मल्टीपल होता है, वो एडिटिव नहीं होता। जैसे कि हम समझ सकते हैं किसी बच्चे का इंटरेस्ट
क्रिकेट में है, उसे बचपन से ही जेनेटिक गुण है उसमें कि क्रिकेट खेलना उसे अच्छा लगता है, लेकिन जब उसे उसी फील्ड में उसे सपोर्ट दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, तो क्रिकेट के फील्ड में उसका विकास और अच्छे से हो सकता है। इस तरह से जो जेनेटिक यानी आनुवांशिकता और जो वातावरण है वो एक दूसरे का मल्टीपल होता है। 12वां पॉइंट है, विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जो समाज के नियम है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो पुराने समय के वर्तमान समय को वो प्रभावित करते हैं। इस तरह से ये ऐतिहासिक परिस्थितियाँ ये विकास को प्रभावित करती रहती हैं। आगे हम जानेंगे फ्रेंड्स, विकास की दिशा क्या होती है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शिरोधपदोमुखी, जिसे सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ, जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। जो सेफेलोकॉर्डल शिरोधपदोमुखी होता है, ये इसका डायरेक्शन सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टो होता है। और इसमें सबसे पहले बालक का सिर और मस्तिष्क का विकास होता है, फिर धड़ और फिर अंत में पैर का विकास होता है। बालक सबसे पहले अपने सिर को नियंत्रण करता है, फिर उसे ऊपर उठाता है, फिर बैठता है और फिर चलना शुरू करता है। इस तरह ये सिर से पैर की ओर विकास होता है। वहीं दूसरी ओर जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी सेंटर से पेरिफेरी की ओर होता है। और इसमें सबसे पहले बालक का रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, हृदय और धड़ का विकास होता है, फिर बाहर के अंगों का विकास होता है। जैसे पहले कंधा और बाह में नियंत्रण करता है बालक, फिर उंगलियों का प्रयोग कर वो अपने कुछ विशेष कामों को करता है। इस तरह से केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। तो आई होप फ्रेंड्स विकास के सिद्धांत और विकास की दिशा के बारे में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।